जी डियर स्टूडेंट्स, हम कह रहे थे एक्सरसाइज नंबर 4। हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 का एक्सरसाइज नंबर 4 पेज नंबर 87 टेंसेस का पार्ट। हम करेंगे सेंटेंस नंबर 5। विल यू रन? क्या आप भागोगे? यस आई विल रन। विल के बाद हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? आई विल रन। सेंटेंस नंबर 6 है टू होम डिड यू लेंड योर बुक? जी, किसको आपने किताब उधार दी? आई लेंट माई। टू होम डिड यू, जब डिड लग गया इट इज शोइंग द पास्ट टेंस, तो हम ब्लैंक को कैसे फिल करेंगे? हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ फिल करेंगे। हम कहेंगे आई लेंट माई बुक टू सर्वर। सेंटेंस नंबर 6 है विल यू ड्रिंक टी? यस आई शैल ड्रिंक टी। ठीक है, विल और शेल के बाद आप फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा फर्स्ट लिखते हैं। यस आई शैल ड्रिंक टी, DRINK ड्रिंक। सेंटेंस नंबर 8 है डिड इट स्ट्राइक 12? जी, क्या 12 बज गए हैं? यस इट स्ट्राइक्स 12, STRIKES स्ट्राइक्स। यस इट स्ट्राइक्स 12, 12 बज गए हैं। डिड यू गो फॉर अ वॉक यस्टरडे? क्या आप कल वॉक के लिए गए? यस आई वेंट फॉर अ वॉक यस्टरडे। तो यहाँ पर वेंट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। सेंटेंस नंबर 10 है विल यू गो फॉर अ वॉक टुमारो? क्या आप कल वॉक के लिए जाएंगे? यस आई शैल गो फॉर अ वॉक टुमारो। ठीक है, शैल के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गो। विल राशिद कम फॉर अ वीक टुमारो? क्या राशिद कल एक हफ्ते के लिए आएगा? राशिद विल कम। फिर विल के बाद क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। राशिद विल कम फॉर अ वॉक टुमारो। सेंटेंस नंबर 12 है डिड यू सी हिम लास्ट संडे? जी, क्या आप उसे मिले थे पिछले संडे? यस आई सा हिम लास्ट संडे। यस मैं उन्हें मिला था पिछले संडे। सेंटेंस नंबर 13 है विल ही सी मी अगेन? क्या वो मुझे दोबारा मिलेगा? ही विल नॉट सी यू अगेन, वो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। सेंटेंस नंबर 4 है अगर नॉट भी आ जाए तो फॉर्म ऑफ वर्ब शैल और विल के साथ फर्स्ट ही रहनी है। सेंटेंस नंबर 14 है विल अलीम डार बी प्रेजेंट नेक्स्ट वीक? क्या अलीम डार अगले हफ्ते मौजूद होगा? तो आप क्या कहोगे? अलीम डार विल बी प्रेजेंट नेक्स्ट वीक। जी, अलीम डार अगले हफ्ते मौजूद होगा। डिड यू गेट द फर्स्ट प्राइज? क्या आपने पहला प्राइज हासिल किया? यस हाँ आई गॉट द फर्स्ट प्राइज। जी, मैंने पहला प्राइज हासिल किया। टू होम डिड यू गिव माई बुक? किसको आपने मेरी किताब दी? आई गेव योर बुक टू अकबर। मैंने आपकी किताब दी अकबर को। आई गेव योर बुक, तो यहाँ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आ जाएगी? सेकेंड फॉर्म। हु बिट यू? जी, किसने आपको काटा? अ मैड डॉग बाइट मी। ठीक है, हु बिट यू, सॉरी सेकेंड फॉर्म में लगे किसने आपको काटा। काटा क्या शो कर रहा है कि पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में बच्चों आपने फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा सेकंड लगानी है। अ मैड डॉग बिट मी। ठीक है, कि मुझे एक पागल कुत्ते ने काटा। विल द डॉग बाइट मी? क्या डॉगी मुझे काटेगा? जी, इट विल नॉट बाइट यू, ये आपको नहीं काटेगा। When did you first meet him? आप उसे कब पहली मर्तबा मिले थे? I first met him last month. MET met आएगा। I first met him, मैं सबसे पहले उसे मिला था लास्ट मंथ, पिछले महीने। Will it rain soon? क्या जल्द ही बारिश होगी? Yes हाँ it will rain, यहाँ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आएगी? फर्स्ट आएगी। It will rain very soon, RAIN rain। When did you leave school? आपने कब स्कूल छोड़ा? I, अब देखिए आपने कब स्कूल छोड़ा, डिड की फॉर्म में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है। आप कहोगे आई लेफ्ट स्कूल, LEFT लेफ्ट। आई लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। जी डियर स्टूडेंट्स,
मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। नाउ देयर इज अ पेयर वर्क। हम देखते हैं कि पेयर वर्क में क्या है। पेयर वर्क में वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों की एग्जांपल आपको शो कर रहा है। नाउ प्रैक्टिस सेइंग द अबव सेंटेंसेस इन पेयर्स। जी, पेयर्स के अंदर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं आपने उनको प्रैक्टिस करना है। टेक टर्न्स टू आस्क आंसर द अबव क्वेश्चन। जी, बारी बारी, जैसे हमने दो स्टूडेंट्स के आपस में, जिसे हम कहते हैं डायलॉग करवाना है, आंसरिंग क्वेश्चनिंग करनी है। एज शोन बिलो। अब जैसे दो स्टूडेंट्स नीचे भी हैं, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 1 बच्चों क्या पूछ रहा है, हाउ डज साइमा रीड, कैसे पढ़ती है साइमा। स्टूडेंट शी रीड्स वेल, वो बहुत अच्छा पढ़ती है। अब देखिए क्वेश्चन प्रेजेंट फॉर्म में है तो आप आंसर भी क्या कर रहे हो, प्रेजेंट फॉर्म में कर रहे हो। फिर स्टूडेंट 1 क्या पूछता है, हाउ डिड शी रेड, उसने कैसे पढ़ा। स्टूडेंट 1 ने क्या आंसर किया, शी रेड क्विकली, उसने तेजी से पढ़ा। यानी जब आपसे कोई क्वेश्चन प्रेजेंट फॉर्म में करे तो आप आंसर भी प्रेजेंट फॉर्म में करोगे। जब आपसे कोई क्वेश्चन पास्ट फॉर्म में करेगा तो आप आंसर भी क्या करोगे, पास्ट फॉर्म में करोगे। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर हम 5 पर आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब देखें ब्रैकेट्स के अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है, लेकिन उसके आगे जो ब्लैंक स्पेस दी गई है उसमें आपने खुद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उस फॉर्म को देखकर लगानी। अगर तो वही फॉर्म ऑफ वर्ब करेक्ट है तो आप एज इट इज उसको लगा दोगे, लेकिन अगर वो फॉर्म ऑफ वर्ब करेक्ट नहीं है तो फिर आप उसको करेक्ट करके दो। ओके, fill in the blanks with the correct form of the verb given in the brackets. My cousin dash a neat hand in his last letter to write. हाँ जी, in his last letter. अब देखें जो एंड पर जो एक लफ्ज लगा है लास्ट लेटर, वो ये क्या शो कर रहा है कि ये माजी में काम हुआ है, पास्ट। तो आप फॉर्म ऑफ वर्ब क्या करोगे, सेकंड कर दोगे। माय कजन रॉट अ नीट हैंड इन हिज लास्ट लेटर। सेंटेंस नंबर 2 है, डियर स्टूडेंट्स, आई विल आल्सो टू राइट डैश अ नीट हैंड नेक्स्ट टाइम। अब देखो जब नेक्स्ट टाइम की बात की है तो ये आने वाले वक्त की बात कर रहा है, तो आने वाला वक्त डिस्कस होता है फ्यूचर में। तो आप लगाओगे सिंपल फर्स्ट फॉर्म विल के बाद। जैसे मैंने पीछे भी आपको एक्सरसाइज जो करवाई है प्रीवियस एक्सरसाइजेस में, मैंने आपको साथ साथ क्लियर किया है कि जहां पर भी विल और शेल आएगा आप उसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी करोगी, फर्स्ट करोगी। तो आप कहोगे आई विल आल्सो राइट अ नीट हैंड नेक्स्ट टाइम। जी, सेंटेंस नंबर 3 है, आई नो डैश हिम लॉन्ग एगो। जी, आई लॉन्ग एगो का मतलब क्या, बहुत अरसा पहले। तो बहुत अरसा पहले ये तो माजी हो गया, बल्कि बड़ा पुराना माजी हो गया। तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, आई न्यू हिम लॉन्ग एगो, ये मैं बहुत अरसा पहले उसे जानता था। जी, सेंटेंस नंबर 4 है, डिड यू टू गो दिस वे यस्टरडे। जी, जब डिड लग गया तो पास्ट और यस्टरडे क्या शो कर रहा है कि ये पास्ट टेंस है, लेकिन जब डिड हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाता है तो फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा फर्स्ट लगती है। तो आप क्या कहोगे, डिड यू गो दिस वे यस्टरडे। सेंटेंस नंबर 5 है, व्हाट डिड यू टू पे डैश टू द सर्वेंट। हाँ जी, क्या आपने पे किया सर्वेंट को। जब डिड लग गया है ये पास्ट टेंस, लेकिन जब डिड लग जाएगा नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर तो आप फॉर्म ऑफ वर्ब फिर फर्स्ट ही लिखते हो। तो आप कहोगे व्हाट डिड यू पे टू द सर्वेंट। जी, आई टू पे डैश हिम 20 रुपीज यस्टरडे। अब यस्टरडे किसको लग गया, पास्ट में चला गया। आप कहोगे फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी, क्योंकि ये सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आप कहोगे आई पेड, PAID पेड, आई पेड हिम 20 रुपीज यस्टरडे। नेक्स्ट इज व्हेन विल यू टू रिटर्न। हाँ, अब जब विल लगा है तो आने वाले वक्त में काम होगा, तो फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल फर्स्ट होगी। आप कहोगे व्हेन विल यू रिटर्न, सिंपल व्हेन विल यू रिटर्न, RETURN रिटर्न एज इट इज आ जाएगा। सेंटेंस नंबर 8 है, व्हेन डिड द पोस्टमैन टू ब्रिंग डैश माय लेटर्स। अच्छा, डिड इज शोइंग कि ये पास्ट टेंस है,
और मैंने कहा कि जब डिड का इजाफा हो जाता है तो फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगती, फर्स्ट ही लगती है। आप कहोगे व्हेन डिड द पोस्टमैन ब्रिंग माय लेटर्स, ही टू ब्रिंग डैश देम जस्ट नाउ। जी, जस्ट नाउ अभी अभी, यानी जस्ट नाउ अभी अभी, लेकिन काम हो गया ना तो ये पास्ट में चला गया, तो हम कहेंगे ही ब्रॉट देम जस्ट नाउ, कि वो उन्हें अभी अभी लाया। आई टू वॉक डैश होम फ्रॉम स्कूल डेली, यानी मैं डेली स्कूल से वॉक, घर तक वॉक करता हूँ। तो यहाँ पर क्या लगेगी, डेली शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट है, मौजूदा टाइम में काम हो रहा है, तो हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वॉक, WALK वॉक। आई वॉक होम फ्रॉम स्कूल डेली। डिड राशिद टू डू हिज लेसन्स, हाँ जी, डिड सेकेंड फॉर्म ऑफ, सॉरी, जब डिड का इजाफा हो गया, ये पास्ट टेंस है, और डिड का जब इजाफा हो गया तो फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट ही आती है, तो आप कहोगे डिड राशिद डू हिज लेसन्स। हु टू कीप डैश यू एट होम यस्टरडे, यस्टरडे क्या शो कर रहा है, पास्ट टेंस को, हु केप्ट यू एट होम यस्टरडे, हु केप्ट यू एट होम यस्टरडे। These boys dash English in a short time, हाँ जी, कि ये लड़के सीखते इंग्लिश शॉर्ट टाइम में, इन्होंने सीखी, यानी शॉर्ट टाइम में शो कर रहे थे, काम कर लिया उन्होंने शॉर्ट टाइम में, तो हम फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड कर देंगे लर्न, LEARNED, लर्न। दीज बॉयज लर्न इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम। हु टू ब्रेक डैश दिस स्टिक, हम क्या कहेंगे, हु ब्रोक दिस स्टिक, हु ब्रोक, BROKE ब्रोक, हु ब्रोक दिस स्टिक, यानी ये छड़ी किसने तोड़ी। राशिद एंड हामिद डू होम अर्ली, हाँ जी, आप कहोगे राशिद एंड हामिद, हाँ जी, घर जल्दी आते हैं। तो राशिद एंड हामिद डू होम अर्ली। फिर हम क्या कहेंगे, ही टू गिव मी द बुक अ फ्यू वीक्स अगो, तो हम क्या कहेंगे, ही फ्यू वीक्स अगो, क्या शो कर रहा है कि ये काम पास्ट में हुआ था, तो क्या आ जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी इसमें, सेकेंड फॉर्म, ही गेव मी द बुक अ फ्यू वीक्स अगो। द टीचर डैश अस ग्रामर द डे बिफोर यस्टरडे, अब डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों, गुजरा हुआ परसों, पास्ट टेंस है, तो हम कहेंगे द टीचर, सेकंड फॉर्म लगाएंगे टॉट, TAUGHT टॉट, द टीचर टॉट अस ग्रामर द डे बिफोर यस्टरडे। लास्ट वीक आई टू टेक अ वॉक विथ माई सिस्टर, लास्ट वीक, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी यहाँ पर, सेकंड, टुक, लास्ट वीक आई टुक अ वॉक विथ माई सिस्टर। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि मुझे आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। अब हम थोड़ा सा बैक होते हैं और जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज पीछे थी, हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। जी अच्छा जी, जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तो किसी हद तक क्लियर हो गया है। मैं आपको हल्का सा एक्सरसाइज नंबर 5 का मैं आपको हल्का सा रिपीट देती हूँ। Fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the brackets. जैसे my cousin, तो ब्लैंक में आएगा रॉड, जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब्स। अब हमने यहाँ पर बच्चों अपनी मर्जी से वर्ब्स फिट करने हैं, ठीक है। वी डैश क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, PLAY प्ले, वी प्ले क्रिकेट। Bees dash honey, bees make honey, MAKE make, bees make honey. He dash his bike, DRIVES drives, he drives his bike.
सेंटेंस नंबर 4 है cause give us milk. फर्स्ट फॉर्म लगेगी GIVE give. cause give us milk. सेंटेंस नंबर 5 है birds dash nest. यानी हम ये कह सकते हैं कि परिंदे घोंसले बनाते हैं. build nest. BUILD build. birds build nest. She likes to dash books. Write. WRITE write. She likes to write books. The sun dash in the sky. Shines. SHINES shines. The sun shines in the sky. Sentence number 8 है the sun dash in the east. Rises. RISES rises. The sun rises in the east. The sun dash in the west sets. SETS sets. The sun sets in the west. Sentence number 10 है milk dash good to drink. Milk is good to drink. Sentence number 11 है a week dash 7 days. A week has 7 days. Sentence number 12 है bees dash in hives. Live. LIVE live. Bees live in hives. Sentence number 13 है April dash after March. Comes. COMES comes. April comes after March. Sentence number 14 है the camel dash very long legs. Has. HES has. The camel has very long legs. Sentence number 15 है bullocks pull carts. PULL pull. Bullocks pull carts. The clock dash us the time. Strikes. STRIKES strikes. The clock strikes us the time. us the time है तो हम करते हैं tells us the time. TESS. बच्चों यहाँ पर आप बेहतर कर दे TELLS tells के क्लॉक हमें टाइम बताता है. The clock tells us the time. 17 birds dash with their wings. Birds fly with their wings. FLY fly. Sentence number 18 है some men use glasses to see better. Some men dash glasses to see better. तो जाहिर है देखने के लिए glasses होते हैं तो use first form. Sentence number 19 है we dash cloth with the scissors. Cut. Cut. We cut cloth with the scissors. Sentence number 20 है we dash see with our eyes. We see with our eyes. Sentence number 21 है we dash with our ears. We listen with our ears. LISTEN listen. We listen with our ears. Sentence number 22 है sorry. How old dash you? How old are you? Sentence number 23 है your hands dash dirty. KRER आएगा. Your hands are dirty. Sentence number 4 है at night the tiger dash loudly in the jungle. Roars. ROARS roars. At night the tiger roars loudly in the jungle. Sentence number 25 है the map dash on the wall. The map is on the wall. जी डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपकी ये एक्सरसाइज भी क्लियर होगी और इसके साथ ही जो हमारा चैप्टर नंबर 22 है अबाउट द कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस, ये हमारा कंप्लीट हो गया है. आप इसको ध्यान से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अल्लाह हाफिज. सी यू टुमारो.